दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि उत्पादक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, उपभोग किसे कहते हैं, उत्पादन किसे कहते हैं, बचत और निवेश किसे कहते हैं। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों जो वस्तु और सेवा को खरीदता है। ठीक है, जो वस्तु और सेवाओं को खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे हम सभी उपभोक्ता ही होते हैं। ठीक है, हम जो है वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ऐड करनी है। वो क्या है कि जो उपभोक्ता होता है वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। ठीक है, जैसे हम जब जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, हमारे सब्जियां खरीदते हैं और भी कुछ चीज़ें हम जो है घर के लिए ख़रीदते हैं। ठीक है, फ्रूट्स खरीदते हैं। तो वो हम क्यों खरीदते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, हम सभी उपभोक्ता ही हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग, कंज्यूम। ठीक है, उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर बोला जाता है और उपभोग को इंग्लिश में कंज्यूम बोला जाता है। तो उपभोग का मतलब क्या है, आइए ऐसे समझते हैं। अब समझते हैं उपभोग किसे कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक उपभोक्ता जो है वस्तु और सेवाओं को खरीदता है। जैसे मैं एक सब्जी वाले का उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई सब्जी लेने गया, सब्जी लेकर आ गया घर में। ठीक है, अब उन्हें जो सब्जी खरीद कर क्या कर रहा है? वो संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। ठीक है भाई, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। इसी प्रक्रिया को उपभोग कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हम जो है उपभोक्ता की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार भी दे देते हैं कई बार कि उपभोक्ता वे व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु और सेवा को उपभोग करता है। अच्छा, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर को हिंदी में उत्पादक बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगा उसे हम कहेंगे उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर। जैसे कोई भी, जैसे हम कोई से भी एग्जांपल ले लेते हैं। कारपेंटर वाला एग्जांपल मैं अक्सर लेता हूँ। तो जो कारपेंटर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? लकड़ियों से कुर्सी बनाता है। अब जो उनने क्या करा, उनने जो है एक वस्तु का उत्पादन कर दिया, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पादक। तो उत्पादक किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं सेवाओं को बनाता है, वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करता है। ठीक है, उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया या ऐसा काम जिसके माध्यम से किसी भी कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदला जाए। जैसे लकड़ी एक कच्चा माल है, उस कच्चे माल को हम जो है जब हम कुर्सी में बदल देते हैं तो कुर्सी कैसी हो जाती है? कुर्सी मूल्यवान हो जाती है भाई, उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, उसको पैसों में ख़रीदा जाता है। ठीक है, लकड़ी कच्चा माल तक, कच्चे माल को बदल के मूल्यवान में कर देना, इसे कहते हैं हम उत्पादन, प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे चीनी होती है, चीनी को भी हम कच्चा माल समझ लेते हैं। सॉरी, गन्ना कच्चा माल है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। अब सुनिए, चीनी भी कच्चे माल के रूप में यूज़ हो जाती है। चीनी से हम हलवा बनाते हैं, चीनी से हम और भी चीज़ें बनाते हैं, मीठे जो भी मीठे आइटम होते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कच्चे माल को बदलकर मूल्यवान वस्तु बना दी जाए उसे हम कहेंगे उत्पादन, प्रोडक्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बचत किसे कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, बचत। आपने सुना ही है, उसने इतनी बचत की, उसने इतनी बचत की। ठीक है, आपने ऐड भी देखे होंगे टीवी पे, इतना बचाएं। तो बचत का मतलब होता क्या है? ठीक है, हमें पता तो है बचत किसे कहते हैं, लेकिन इसको हम डिफ़ाइन कैसे करें, इसको हम परिभाषित कैसे करें, इसको किसी को अगर हमें समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? ठीक है, अगर हमसे कोई पूछेगा बचत किसे कहते हैं तो हम उससे कहेंगे भाई बचत ये होता है जैसे मैंने 2 रुपये बचा लिए, ऐसे कहेंगे। हालांकि सही है, लेकिन इसे डिफ़ाइन कैसे करें, इसे समझाए कैसे? देखिए, बचत क्या होता है? बचत जो होती है आय का वह भाग होता है जिसका उपभोग नहीं किया जाता। बचत क्या कहा मैंने? बचत आय का वह भाग होता है जिसका उपभोग नहीं किया जाता। आय क्या होती है? इनकम होती है। अब देखिए, आप आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें। इनकम जो होती है किसी भी व्यक्ति की, उस इनकम के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उस इनकम के, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी 100 रुपये इनकम है।
अब 100 रुपये के 2 पार्ट बनेंगे, उसका कुछ हिस्से को तो वो बचाएगा, ठीक है, और कुछ हिस्से को वो जो है वस्तु और सेवा पर खर्च कर देगा, ठीक है ना, जैसे, ठीक है, क्लियर। तो अब उनने कुछ हिस्सा बचाया, जैसे मान लीजिए 20 रुपये बचाए, 80 रुपये की उनने कोई चीज़ खरीद ली, तो जो 20 रुपये है, ठीक है, इसका इसने कुछ नहीं करा, ठीक है, यानी इससे इसने उपभोग नहीं करा। बाकी 80 रुपये से इसने उपभोग करा, लेकिन 20 रुपये से इसने उपभोग नहीं करा। तो ये जो 20 रुपये यही बचत है। निवेश क्या होता है भाई? निवेश करना, उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, वो ऐसे आपने वर्ड्स कई बार सुने होंगे। इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या? तो इन्वेस्टमेंट क्या है? तो भाई निवेश का मतलब क्या होता है? ऐसी परिसंपत्तियों पर, ऐसी चीज़ों पर खर्च करना जो भविष्य में इन फ्यूचर हमें जो है फ़ायदा दे। जैसे कोई मान लीजिए, जैसे एक कारपेंटर वाला ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कारपेंटर होता है, अब वो लकड़ी खरीदता है, लकड़ी से वो क्या बनाना चाहता है? कुर्सी बनाना चाहता है। अब वो हाथ से थोड़ी ना बनेगी, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? कुछ औजार चाहिए, कुछ मशीनें चाहिए, ठीक है, उसको शेप देने के लिए, उसकी फिनिशिंग, क्लीनिंग करने के लिए, ठीक है, औजार चाहिए, मशीन चाहिए। तो उन मशीनों पर वो खर्च करेगा, ठीक है, उन मशीनों पर खर्च करना ही निवेश कहलाता है भाई। अब जब वो मशीनों पर खर्च करेगा तो उसे क्या मिलेगी? भविष्य में आय मिलेगी भाई, मिलेगी ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। जब वो मशीनों पर खर्च करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे। अगर जब तक वो मशीनों पर ही खर्च नहीं करेगा तो वो लकड़ी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो निवेश का मतलब क्या है? उन वस्तुओं पर, उन परिसंपत्तियों पर खर्च करना जो भविष्य में हमको क्या दे? प्रॉफिट दे, ठीक है। जैसे कई बार आपने सुना होगा, कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ उत्पादक होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं? मशीनों को, खूब ज़्यादा मशीनें खरीदते हैं ताकि जल्दी जल्दी उत्पादन हो, हाई एडवांस की मशीनें खरीदते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना? भविष्य में फ़ायदा होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये भाई छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, उत्पादक कौन होता है, उत्पादन किसे कहते हैं, बचत, निवेश क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में बता दी, ठीक। और इसके अलावा कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए, किसी और टॉपिक पर चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट पिन आपके लिए खुली हुई है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं तुरंत उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना कर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ कहीं डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट का आंसर दे सकूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।